हेलो प्रोफेशनल्स, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड सेफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मोस्टली पीपल का यही कंसर्न रहता है कि हमसे पास्ट ईयर का रिटर्न मिस हो गया, हमने फाइल नहीं करा। तो क्या हम अपने पास्ट ईयर का रिटर्न फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो इस बार का फाइनेंस बिल था, उसमें गवर्नमेंट ने दो नए सेक्शन प्रपोज करे थे रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न। तो वो जो दो सेक्शन थे वो ये थे कि 139(8)(a) एंड सेक्शन 140(b). उसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि हम नोटिफिकेशन के जरिए बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा आपको अपडेटेड रिटर्न के लिए। तो इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न एंड व्हाट फॉर्म्स आर टू बी यूज्ड टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली सेक्शन 139(8)(a), सेक्शन 140(b) एंड नोटिफिकेशन नंबर 48 डेटेड 29 अप्रैल 2022। तो इसमें जो हमने डॉक्यूमेंट यूज करा है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने वो डाउनलोड किया indiabudget.gov.in से। इसमें हमने यूज किया है मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो बेसिकली पहले हम आपको बताना चाहेंगे प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन 139। तो एक बैकग्राउंड हम बताना चाहेंगे रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। सो एग्जिस्टिंगली हम जो रिटर्न फाइल करते हैं मेनली तीन सेक्शन में करते हैं, सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(4) एंड सेक्शन 139(5). तो जो सेक्शन 139(1) है वो बेसिकली मेरा ओरिजिनल रिटर्न है जो मैं फाइल करता हूँ विद इन अ डिफिनिट टाइम पीरियड, जो कि एक्ट में डिफाइंड है। मेनली देयर आर थ्री डेट्स। फर्स्टली 31st डे ऑफ अक्टूबर, ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनको अपना अकाउंट्स ऑडिट कराना होता है। नेक्स्ट डे है 30th डे ऑफ नवंबर, ये उन टैक्स पेयर के लिए है जिनको रिपोर्ट फर्निश करना होता है सेक्शन 92E में। और जो नेक्स्ट डेट आता है वो है 31st डे ऑफ जुलाई, ये नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए है जिनको बुक्स ऑडिट नहीं करानी होती या जिनको रिपोर्ट फर्निश नहीं करना होता 92E का। तो ये तो हो गया मेरा ओरिजिनल रिटर्न जो मैं फाइल कर देता हूँ विद इन द डिफाइंड टाइम पीरियड विच इज मेंशन अंडर द एक्ट। तो अगर मैं फाइल नहीं कर पाता विद इन द अबव टाइमलाइंस, तो एक और सेक्शन है वो कहता है 139(4), जिसमें हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। बेसिकली जो पर्टिकुलर डेट डिफाइंड एक्ट के अंदर अगर हम वहां तक वो डेट तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो हमारी रिटर्न एक्सेप्ट करी जाती है, लेकिन वो बिलेटेड मानी जाती है, मीन्स लेट रिटर्न। तो अगर ऊपर दोनों रिटर्न में हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको भी हम विद इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन हम उसको रिवाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(5). तो ये तो हो गया जनरल बैकग्राउंड जो हम अभी तक रिटर्न फाइल करते थे उसमें। तो अब जो नया सेक्शन प्रपोज हुआ है वो है सेक्शन 139(8)(a). ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है बेसिकली फर्निश करने के लिए क्या अपडेटेड रिटर्न अंडर द न्यू प्रोविजन। तो इस सेक्शन में बात करता है कि वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 दैट इज ओरिजिनल रिटर्न, अंडर सबसेक्शन 4 दैट इज बिलेटेड रिटर्न, अंडर सबसेक्शन 5 दैट इज रिवाइज रिटर्न। अगर आपने फर्निश करी है या नहीं फर्निश करी, आप 139(a) में अपनी रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर एन असेसमेंट ईयर। और फर्निश कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न किसकी? अपनी इनकम की या किसी दूसरे बंदे की इनकम की जिसके लिए वो असेसेबल है। कब तक? फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू सच असेसमेंट ईयर विद इन, ये जो 24 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर है, ये टाइमलाइन है टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a). मीन्स ये जो फाइनेंस बिल है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 के लिए, तो मतलब असेसमेंट ईयर हुआ 2023 एंड 2024। तो हम रिटर्न अपडेट कर सकते हैं अप टू 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मीन्स इफ द असेसमेंट ईयर इज 23 to 24, हम अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं अप टू 31st March 2026। यस पीपल, हम 24 months तक अब अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो सबसेक्शन 8A है सब पर अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली उन्होंने कुछ कैटेगराइज करा है जिनमें ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पहला है अगर रिटर्न ऑफ लॉस है और जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या मतलब आपने ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा? आपकी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अपडेटेड वाली। मीन्स आपने सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 में ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं और उस अपडेशन की वजह से आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है या आपका लॉस इनकर हो रहा है, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या आपको कोई रिफंड मिल रहा है या आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है, तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और कुछ पर्टिकुलर्स उन्होंने डिफाइन करे हैं जो टैक्स पेयर्स एलिजिबल नहीं है ये रिटर्न फाइल करने के, वो इस प्रकार हैं। पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न प्रपोज्ड अंडर सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139।
ये उस टाइम पे प्रपोज था, ये मेमोरेंडम है जिससे हम पढ़ रहे हैं, बट नाउ द फाइनेंस बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट हैज़ गिवन द असेंट बाय द our honorable president. So now it has become the finance act. So now these are not the proposed sections, these are the final sections. So a list of person which are not eligible, additional list of person, a person whose search has been initiated under section 132 or books of the accounts are requisite under section 132A, or survey has been conducted under section 133A. A notice has been issued to the effect that any money, bullion, jewelry, or valuable article or thing under section 132 or 132A, or notice has been issued to the effect that any books of accounts, documents seized, requisitioned under section 132 or 132A. Additionally, no updated return shall be furnished by any person जो कि ऑलरेडी एक अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर चुका है। मतलब हम एक बार हमने अपडेटेड रिटर्न भर दी तो हम उसे रिवाइज नहीं कर सकते। कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है या कोई असेसमेंट कंप्लीट हो गया है या पेंडिंग है उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का, हम उसके लिए भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। या असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि सच पर्सन रिलेटेड टू द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर पोजेशन में है कोई प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम अंडर द PMLA एक्ट, ब्लैक मनी, imposition of tax 2015 or prohibition of benami property transaction, smuggler and foreign exchange manipulators. सो अगर ये भी असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है कि जो पर्सन है जिसके लिए हम अपडेटेड रिटर्न भर रहे हैं वो पोजेशन में है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिलेटेड टू दिस एक्ट, तो वो भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा 8A में। अब आगे एक नया सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो कहता है सेक्शन 140B हैज़ बीन प्रपोज टू provide for the tax required to be paid for opting to file a return under the proposed provision. Means आपको रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें दो सिनेरियो हैं। पहला, आपने कोई रिटर्न फर्निश नहीं करी अभी तक, मतलब आपने कोई रिटर्न फर्निश नहीं करी अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) और 139(5 मीन्स रिवाइज रिटर्न। सो आप सब सेक्शन 8A 139 में फर्स्ट टाइम रिटर्न पे कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले अपना टैक्स पे करना है। उसमें आपको जो टैक्स निकालना है वो इस तरीके से निकालना है कि आपको अमाउंट ऑफ टैक्स लेनी है, जो आपका TDS है डिडक्ट हो चुका है या TCS है उसको कंसीडर करना है। कोई रिलीफ है अंडर सेक्शन 89 आप उसको भी कंसीडर करना है। कोई रिलीफ ऑफ टैक्स है या डिडक्शन है अंडर सेक्शन 90 और 91 उसको कंसीडर करना है। कोई आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड है आपका अंडर सेक्शन 115 JAA 115 JD, तो आपको पे करने से पहले प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आपका रिटर्न के साथ अकम्पनी होगा। हम आपको आगे जब ITRU का फॉर्म बताएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि ये डिटेल आपको कहाँ डालनी है। और नेक्स्ट है, अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं 139(1) में, 139(4) में, 139(5) में, और अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो एडिशनली आप कंप्यूट करेंगे कि आप ऑलरेडी जो टैक्स पे कर चुके हैं और आपको एडिशनल जो पे करना है उसके हिसाब से आप अपनी लाइबिलिटी निकालेंगे। इसमें एक नया जो आपको एडिशनल टैक्स पे करना है, लाइक आप अपनी रिटर्न अपडेट कर रहे हैं, मतलब आपने पहले अपनी रिटर्न या तो फाइल नहीं करी या फाइल करी अब उसको अपडेट कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को एक एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। जो आपका एडिशनल टैक्स है वो आपका नंबर ऑफ मंथ्स पे डिफाइंड है। लाइक आप 24 मंथ्स तक की अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, तो अगर आप अपनी 12 मंथ की रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो आपको 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स एज एडिशनल टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। और अगर आप 24 मंथ्स की कर रहे हैं तो आपको 50% एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न अमेंड करते हैं मींस असेसमेंट ईयर 21-22, तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना है। अगर आप अमेंड करते हैं मतलब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 20 की, तो आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना है। तो ये तो हो गए हमारे प्रोविजंस रिगार्डिंग दी अपडेटेड return which are proposed in our Finance Act 2022. So on 29th April, a new notification has been came by the department. So let's discuss some important points about that notification. So the notification dated 29th April 2022. So in this the government first have mentioned that they are exercising the powers which have been given under section 139(8)(a). Like we have mentioned earlier कि government में by notification defines the procedure about filing of the updated return, so the government has exercised those powers. So new rules have been defined which will be called as income tax 11th amendment
rules 2022, a new rule 12AC after 12AB has been introduced regarding updated return of income. So जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12AC में आप रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर सकते हैं। वो कौन फाइल कर सकता है? अगर कोई पर्सन एलिजिबल है फाइल करने के लिए, जो हमने प्रीवियस कंडीशन मेंशन करी हैं, जो हमारे सेक्शन 139A में मेंशनड है, अगर पर्सन एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशन, तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है इन द फॉर्म ITRU ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। मीन्स 1 अप्रैल 2020 असेसमेंट ईयर हो गया 2020 एंड 21, तो वो फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर आर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021। तो फॉर दोज 2 years द टैक्स पेयर कैन फाइल इज अपडेटेड रिटर्न। सो जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, मतलब व्हाट इज द मैनर फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इफ अ पर्सन बिलोंग टू अ कैटेगरी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करनी है और उसको वेरीफाई करना है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। इसमें कवर होंगे हमारे इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं। नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और जिनको फाइल करना है रिटर्न अंडर सेक्शन 4A, 4B, 4C विच आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर और थ्रू EVC वेरिफिकेशन। Okay, so now let's discuss important points regarding the form number ITRU which has been notified by the government. So it is the Indian income tax updated return. ये उन persons के लिए जो अपडेट करना चाहते हैं इनकम विद इन दी 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सो जैसा कि आपने ऊपर देखा कि रेलिवेंट असेसमेंट ईयर इसमें कंसीडर किया गया है 1 day of April 2022 से एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो हम 24 मंथ्स की अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। इसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये अभी फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पे शो नहीं हुआ है, जब शो हो जाएगा तो हम इसका आपको वॉक थ्रू भी करवा देंगे ऑन पोर्टल। तो इसमें आपको बेसिकली आधार नंबर या आपका एनरोलमेंट आईडी, ये जब फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा तो ये ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा आपके फॉर्म में। आपको बताना है आप कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न अपडेट कर रहे हैं, आपने पहले वो रिटर्न भरी थी या नहीं भरी थी, तो आपको इसमें टिक करना है येस और नो। अगर आपने भरी थी तो आपने किस सेक्शन में भरी थी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 139(1) तो कि ओरिजिनल रिटर्न का होता है और अदर होते हैं 194A बिलेटेड रिटर्न। तो अगर आपने रिटर्न फाइल करी थी तो उसकी आपको इसमें A7 में डिटेल देनी है प्रॉपर, आपका एक्नॉलेजमेंट रिटर्न क्या, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, आपने कौन सा ITR टाइप्स भरा था। अब अगला है कि आपको आप एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब जो 139(8A) में जो कंडीशंस बताई गई हैं कि आप अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते, तो आपको इसमें डिक्लेरेशन देनी है एक सॉर्ट ऑफ कि आई एम एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न, तो आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो A10 में वो कहता है कि आप अपडेटेड रिटर्न क्यों करना चाहते हैं। फर्स्ट है कि आपने रिटर्न पहले फाइल नहीं करी, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, आपने पहले इनकम रिपोर्ट नहीं करी, आपने रॉन्ग हेड चूज कर लिया, आपका रिडक्शन हो रहा है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का, आपका रिडक्शन हो रहा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, आपका रिडक्शन हो रहा है टैक्स क्रेडिट का, आपने रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स पे कर दिया और अदर्स। इसमें बेसिकली जो हमने अभी पहले पढ़ा था, तो मेन कंडीशन अगर आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है, आपका इनकम रिड्यूस हो रही है, आपका रिफंड बन रहा है या रिफंड इंक्रीज हो रहा है, तो उस केसेस में आप ये अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। तो अगला A11 कहता है आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड अप टू 12 मंथ्स। आप 12 मंथ्स के लिए फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ टिक करना है, आप 12 to 24 मंथ्स के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ टिक करना है। लाइक हमने आपको पहले बताया था कि एडिशनल टैक्स जो होगा 25% और 50%, वो इस कंडीशन पे ही वेरी करता है, तो आप जैसे ही ये सेलेक्ट करेंगे तो आपका एडिशनल टैक्स उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगला 12A में बता रहे हैं आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस द कैरी फॉरवर्ड लॉसेज और टू फॉर रिड्यूसिंग द अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट। ऊपर जो ये कंडीशन थी उसमें से आपको बताना है आप अपडेटेड रिटर्न क्यों भर रहे हैं। इफ yes please specify the assessment years where carry forward or unabsorbed depreciation is being affected because of the updated return। इसमें आपको डिटेल देनी है कि जो आप अब आपका रिडक्शन हो रहा है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, उससे आपके कितने असेसमेंट ईयर्स पे अफेक्ट पड़ेगा, तो उसको डिटेल देनी है। अगर whether the revised return has been filed for the assessment year in B, अगर वो इफेक्ट कर रहा है आपके आने वाले असेसमेंट ईयर्स के, मतलब मान लो कि आप कैरी फॉरवर्ड रिड्यूस कर रहे हो अपडेट करके रिटर्न और ऑलरेडी आप नेक्स्ट असेसमेंट ईयर्स की रिटर्न भर चुके हैं और उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट में वो बता रहा है कि आपने उनकी रिवाइज रिटर्न भरी है या नहीं भरी उन असेसमेंट ईयर्स की, या आपने अपडेटेड रिटर्न भरी है या नहीं भरी उन असेसमेंट ईयर्स की। तो बेसिकली हम आप हेड्स सारे कवर हैं इस फॉर्म में,
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये टोटल एडिशनल इनकम होके आपकी टोटल इनकम एज पर वैलिड लास्ट रिटर्न भी इसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, जिस ईयर की असेसमेंट ईयर की आप ये रिटर्न अपडेट कर रहे हैं। और जो टोटल इनकम है एज पर पार्ट बी वो भी आपका आ जाएगा। आपका नेट अमाउंट जो आपको पे करना है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज अमाउंट्स। तो जो आपका अमाउंट रिफंडेबल है इफ एनी टू बी टेकन फ्रॉम द रिफंड पार्ट बी, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपका एक फाइनल अमाउंट जो पेबल है वो निकल के आ जाएगा। आप इसे पे करके अंडर सेक्शन 140 बी जो हमने डिस्कस किया वो हमें पहले पे करना है, बाद में हम अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। ये फाइनल हमारा जो टैक्स ड्यू है वो निकाल देगा। इसमें हमें डिटेल्स ऑफ दी, जो हमारा टेबल नंबर 14 है, पॉइंट नंबर 14, उसमें हमें डिटेल अपडेट करनी है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द टैक्स। हमें ये चालान से ये सारी डिटेल मिल जाएंगी, BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर एंड अमाउंट। तो ये डालने के बाद तभी हम अपनी रिटर्न फाइनल सबमिट कर पाएंगे, अदरवाइज रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड। सो हमें फिर ये वेरीफाई करनी है रिटर्न, तो फिर हमारी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो माइट बी informative for you, and we will be posting more informative videos regarding the income tax compliance and GST compliances. So thank you and have a nice day.